अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th बच्चों। जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं वो है आपका थर्ड चैप्टर यानी कि बाब जो है वो तीसरा है और इसका नाम है मुग़लिया अहद के मुआशरती और सकाफ़ती हालात। इस सबक पर हम पढ़ेंगे कि मुआशरती और मजहबी रवादारी के हवाले से मुग़ल बादशाहों की मजहबी पॉलिसीज़ क्या थीं, भक्ति तहरीक, दीन इलाही और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की तालीमात के अहम खदोखाल क्या थे, सिख मज़हब के अहम जो उनके फीचर्स थे यानी कि खदोखाल थे, पॉइंट्स थे, वो क्या थे। मुग़लिया दौर में मुआशरती और सकाफ़ती हालात और मुआशरे में तब्दीली किस तरह आई और किस तरह ये जो तब्दीलियाँ हैं वो किस तरह वाज़िया हुई। मुग़लिया दौर में साइंस, आर्ट्स और फ़न तामीर की तरक्की किस तरह जो है वो अरूज पर पहुंची और मुग़लिया दौर के तालीमी निज़ाम की नुमाया ख़ुसूसियात क्या क्या थीं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मुग़ल बादशाहों की मजहबी पॉलिसीज़। बच्चों, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का मस्कन रहा है। इसके लिए मुग़ल हुक्मरान अकबर ने एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह पर फोकियत देना मुनासिब नहीं समझा। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ग्रोह जो आबाद थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे और ब्राह्मण थे, ठीक है, मराठी अलग थे, तो ये बहुत सारे मज़ाहिब के लोग थे और वो हिंदुस्तान में रहते थे। तो अकबर ने किसी ग्रोह को यानी किसी मज़हब के किसी भी इंसान को दूसरे मज़हब के किसी भी इंसान पर फोकियत नहीं दी, ठीक है। उसका ख्याल था कि एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह पर तरजीह देने से रियासत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। अकबर ये समझते थे कि अगर वो किसी और को किसी दूसरे पर जो है तरजीह देंगे तो इस तरह उनकी जो रियासत है वो मजबूत नहीं होगी। इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुख्तलिफ मजहबी रुझानात के पेश नज़र तमाम ग्रोहों को यकजा कर दे। वो समझते थे कि अगर वो तमाम मज़ाहिब को जो है इकट्ठा कर देंगे तो इस तरह उनकी हुकूमत जो है और मजबूत हो जाएगी। उसकी ये सोच जो थी उसके लिए सियासी तौर पर मुफीद हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जो है इसको सच करने के लिए बहुत बड़ा इक़दाम किया। क्या किया उन्होंने बच्चों? उन्होंने ये किया कि राजपूतों से सुलह कर ली और उनसे रिश्तेदारियां कायम कर ली, ठीक है। राजपूतों के ख़ानदान में उन्होंने शादी कर ली और फिर उन्हें अपना वफादार बना लिया। उन्होंने दीन इलाही के नाम से एक नया मज़हब भी मुतारिफ़ करवाया बच्चों। उसमें इस दीन में जो था ये था कि तमाम जो मज़ाहिब थे हिंदुस्तान में मौजूद थे उनके तमाम मजहबी असूलों को इकट्ठा करके एक नया असूल बना दिया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि अकबर का मकसद सिर्फ ये था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान मजहबी और माशरती जो है वो हम आएगी, मतलब यानी कि जो है एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बरकरार रहें। जहांगीर सुन्नी उल अकीदा होने के बावजूद जो था रवादार भी था। उन्होंने हर मज़हब के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया। जहांगीर हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ हमेशा अच्छा सलूक भी किया था। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हुआ कि जब शाहजहाँ को जब तख्त मिला, जब वो तख्त नशीन हुए तो उन्होंने दरबार में तमाम गैर इस्लामी रसूमात का ख़ात्मा कर दिया। किन्होंने ख़ात्मा किया? शाहजहाँ ने तमाम गैर रसूमात का ख़ात्मा कर दिया। इस्लामी तरीके से सलाम करना, इस्लामी त्योहारों का मनाना उसके दौर में ही शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स, मुसलमान औरतों से गैर मुस्लिमों की शादी को ममनू करार कर दिया, ठीक है। ये शाहजहाँ ने किया था, क्योंकि इस पॉलिसीज़ पर पढ़ रहे हैं ना हम लोग। पहले हमने अकबर की पढ़ ली कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दौर में जो है वो दीन इलाही के नाम से एक नया मज़हब मुतारिफ़ करवा दी। लेकिन जब शाहजहाँ की हुकूमत आई तो उन्होंने जो है वो बेहतर इंतज़ाम किए। उन्होंने अपने दरबार में ही जो थे वो गैर इस्लामी रस्मात का ख़ात्मा कर दिया, इस्लामी तरीके से सलाम करना वाजिब कर दिया, इस्लामी त्योहारों को मनाना उन्हीं के दौर में शुरू हुआ था। और जब मुसलमान औरतों की जब गैर मुस्लिम मर्द से शादी होती थी तो उसने ये भी जो है वो ममनू करार कर दिया, यानी कि अब ये उसके दौर में जो था वो नहीं हो सकता था, ठीक है। बादशाह के सामने सजदा करने को भी सख्ती से मना किया गया। गैर मुस्लिमों को भी अपनी मजहबी रसूमात आज़ादी से अदा करने का हक दिया गया, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि शाहजहाँ के दौर में गैर मुस्लिम औरतों का गैर मुस्लिम मर्दों से गैर मुस्लिम मर्दों का मुसलमान औरतों से जो है वो रिश्ता जो है वो गलत करार दिया गया, उसको मना कर दिया। और बादशाह के सामने जब वहाँ के लोग सजदा करते थे तो इस बात को भी उसने सख्ती से मना किया।
साथ ही साथ बच्चों उन्होंने ये किया कि गैर मुस्लिम जो वहाँ पे मौजूद थे, हिंदुस्तान में रहने वाले थे, उनको भी अपनी जो मजहबी रसूमात थी वो भी अदा करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। अब हम पढ़ते हैं कि औरंगज़ेब ने क्या इक़दाम किए। औरंगज़ेब आलमगीर ने बहुत सी गैर इस्लामी रसूमात का खात्मा किया। उन्होंने शराब और मौसीकी पर पाबंदी लगा दी और सिक्कों पर कलमा तैयबा लिखने की ममानत कर दी, यानी कि उसने भी कहा कि ये सिक्कों पर जो है कलमा तैयबा नहीं लिखना चाहिए। मसाजिद की मरम्मत करवाई, उन्होंने जो है अपने दौर में मस्जिदें तामीर करवाई थी। मौज़िन जो थे और इमाम जो थे उनकी जो तनख्वाहें थी वो मुकर्रर की और गैर इस्लामी टेक्स्ट ख़त्म करके जुज़िया को नाफिज कर दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि जो गैर इस्लामी टेक्स्ट था वो भी ख़त्म कर दिया। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है बच्चों, वो है भक्ति तहरीक। भक्ति जो है वो हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि इबादत करना। ठीक है, इस तहरीक की इब्तिदा 12वीं सदी में हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान में हुई थी और इसके बानी स्वामी रामानंद माधव आनंद तीर्थ विष्णु स्वामी और बासु थे। भक्ति तहरीक के बानियों ने खुदा और इंसानियत से पुकार पर काप 4 बड़े खलूस से किया था। ठीक है, इनमें कुछ नाम हैं जो कि हैं कबीर, रॉयदास, साईं, दादू और दूसरे भक्त समाजी इस्लाह के सच्चे दिल से ख्वाह थे। इनका ख्याल था कि ज़ात पात का फ़र्क छूत छात पूजा पाठ और जो है ऊंच नीच पंडितों और मौलवियों के ढोंग है। लोग अगर खुदा की मोहब्बत के पुरस्तार हो जाएं और दिखावे की रस्मों को तर्क कर दें तो खुदा और इंसान के दरमियान से तमाम जो है हुजाबात उठ जाएंगी, नफरत की दीवार गिर जाएंगी और हिंदू मुसलमान ब्राह्मण अछूत राजा प्रजा छोटे बड़े सब भाई भाई बन जाएंगे। ठीक है, और समाज के सारे दर्द दूर हो जाएंगे। इस तहरीक का मकसद यही था कि कोई जो है फ़र्क ना किया जाए, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में। ज़ात पात का फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कौन सी ज़ात बड़ी है कौन सी छोटी है। तमाम जो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जो इंसान हैं वो एक बराबर हैं और तमाम जो है एक दूसरे के भाई भाई हैं। इससे ये होगा कि अगर लोग इसको बाकायदे से फॉलो करेंगे या इस पे अमल करेंगे तो मुआशरे की जो मसाइल हैं वो मसाइल दूर हो जाएंगे और ये होगा कि उनके दरमियान जो दूरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अगर दीन इलाही के बारे में पढ़े तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि दीन इलाही जो है वो अकबर के दौर में एक नया मज़हब जो है था वो कायम हुआ था। दीन इलाही को इसीलिए कायम किया गया कि तमाम मज़ाहिब वालों को यकजा करके जो है वो उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाए जाएं। इसका मकसद दीन इस्लाम, हिंदू मत, ईसाईयत, सिख मज़हब और के बुनियादी असूलों को इकट्ठा करके एक नया दीनी तसव्वुर कायम किया जाएगा। और अकबर ये चाहते थे कि इससे रियाया में नया इत्तेफाकियाँ दूर होंगी और भाईचारा कायम होगा। ये अकबर सोचते थे कि इस मज़हब को जो है वो मानने से जो है वो हिंदुस्तान में भाईचारा जो है वो कायम होगा। अकबर ने नए मज़हब के लिए बच्चों में उन्होंने नई जो है बिल्डिंग जो है तामीर करवाई, नई इमारत कायम करवाई जिसको इबादत खाने का नाम दिया गया। इस इबादत खाने में तमाम मज़ाहिब के जो थे लोग जमा होते थे और मजहबी फ़लसफ़े पर बहस करते थे। इन बहस के नतीजे में अकबर ने यह फैसला किया कि किसी एक मज़हब का वर्सा नहीं है, हक किसी एक मज़हब का वर्सा नहीं है, बल्कि हर मज़हब में हक और सच्चाई पाई जाती है। दीन इलाही फितरी रवाजों पर मुबनी एक मज़हब था जो कि अकबर के दौर में जो था राइज हुआ। ठीक है, आज हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला है मुग़ल बादशाहों की मजहबी पॉलिसी और जो है भक्ति तहरीक और हमने पढ़ा दीन इलाही। ठीक है, ये तमाम जो थी दीन इलाही भक्ति तहरीक जो थी ये मुग़ल बादशाहों के दौर में ही लागू हुई थी। तब तक जब आप ये जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पिछला काम मुकम्मल कर लिया होगा। इंशाल्लाह स्कूल खुलते ही आपकी कॉपीज़ चेक होंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हज़रत मुजद्दिद अल-अरफ़ सानी शेख अहमद सरहिंदी
کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے، اور جو میں پڑھا رہی ہوں وہ ضرور گھر میں پڑھیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ کو ٹاپکس جو یاد رہیں گے۔ اللہ حافظ۔